दोस्तों लगातार देखने को मिल रहा है कि राजपूत समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, उसके बाद अब तक राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का बीजेपी के नेता खुलकर समर्थन करते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी का विरोध किया जा रहा है, जैसे पुरुषोत्तम रुपाला का विरोध किया जा रहा है, पुरुषोत्तम रुपाला के बयान का विरोध किया जा रहा है, क्षत्रिय समाज खुलकर ऐलान कर रहा है कि बीजेपी पुरुषोत्तम रुपाला का न केवल टिकट काट रही है बल्कि उनको आगे आकर स्टार प्रचारक बना दिया। यह क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा अपमान है और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ वो हुंकार भर रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर से आईटी सेल फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है और अब यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजपूत समाज से नहीं है बल्कि मुसलमान है। और इसके खिलाफ जैसे ही राजपूत समाज ने एक और हुंकार भरी, बड़े से बड़े दिग्गज नेता जो भी सोशल मीडिया पर अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे, वो दुम दबाकर भाग गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन। होना इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब जब विरोध किया गया, जिसने भी विरोध किया, कोई भी समाज का आ जाए या कोई एक वर्ग आ जाए, हमेशा उनका रिश्ता पाकिस्तान से जोड़ देंगे, खालिस्तानियों से जोड़ देंगे, उग्रवादियों से जोड़ देंगे, आईएसआई से जोड़ देंगे, बता देंगे वो बिकाऊ है। इस देश के अन्नदाता को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा, वो कैसे राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज को छोड़ देगा? यही हो रहा है। पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको याद होगा तकरीबन 3 साल पहले इसी देश के अंदर 3 कृषि कानून मोदी सरकार लाई और उसके फौरन बाद ही किसानों ने आंदोलन शुरू किया। दिल्ली में धरना दे दिया था, उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा था। गोदी एंकर से लेकर पत्रकार तो पत्रकार, दिहाड़ी मजदूर जो 5-5 रुपये का ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर, वो लगातार ये बता रहे थे और दावा ऐसे कर रहे थे जैसे सच्चाई है। इस देश के अन्नदाताओं को, इस देश के किसानों को बताया जा रहा था वो बिकाऊ है, बताया जा रहा था वो असली किसान नहीं है, बताया जा रहा था वो पाकिस्तान से पैसा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बता रहे थे कि कुछ लोग तो खालिस्तानी है। सोचिए, इतने सारे लोग जो सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ गंदगी फैला रहे थे, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार के पक्ष में आप कितनी ही गंदगी और रायता फैलाइए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई उल्टी किसानों के खिलाफ हुई थी। याद है आपको, इस बरस भी कुछ ऐसे ही हुआ था जब किसानों ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया था। तब भी ऐसे ही तमाम लोग अपने अपने बिल से बाहर आ गए थे और किसानों के बारे में गंदगी उगल रहे थे। ये तमाम चीजें डंके की चोट पर की जा रही थी। लेकिन एक पर भी आपने अब तक कार्रवाई नहीं सुनी होगी कि सोशल मीडिया पर इस देश के अन्नदाता जो हमारी थाली में खाना देते हैं, उनके खिलाफ गंदगी उगलने वालों के खिलाफ किसी की गिरफ्तारी हुई हो, किसी को गिरफ्तार किया गया हो, कार्रवाई की गई हो, बुलडोजर चलाया गया हो उसके घर पर कि आपने किसानों के बारे में खालिस्तानी कैसे कहा, बिना जांच पड़ताल के कैसे कह दिया कि उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, कैसे बता दिया कि पाकिस्तान से फंडेड है, आईएसआई के इशारे पर ये लोग विरोध कर रहे हैं, किसी की नहीं हुई। यही बताता है कि किसके इशारे पर ये दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। खैर, अब अगला स्तर आ गया है। किसान अब तक विरोध कर रहे थे, उन्हें बताया जा रहा था भैया बिकाऊ, खालिस्तानी, आतंकी, फंडेड, तमाम चीजें। लेकिन अब यही काम राजपूतों के लिए किया जा रहा है। दरअसल राजपूत समाज का नाराजगी में लगातार आपको बता रहा हूं कि पुरुषोत्तम रुपाला जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया क्षत्रिय समाज को लेकर, उनकी महिलाओं के लिए, उस समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी थी, अशोभनीय टिप्पणी पर नाराज हुए क्षत्रिय। इसके बाद पुरुषोत्तम रुपाला माफी मांगने लगे, लेकिन उनका कहना था कि रुपाला का टिकट काटिए, लेकिन बीजेपी ने कहा टिकट तो नहीं कटेगा, उल्टा उनको बता दिया कि यही हमारे स्टार प्रचारक भी हैं। इससे नाराजगी हो गई। वो गुजरात से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार विरोध हो रहा है। ये तमाम तस्वीरें लगातार टाइम्स एक्सप्रेस दिखा रहा है। लेकिन असली काम शुरू होता है इस देश में सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वालों का, जो लिखते तो आपके अपने नाम के आगे पीछे ठाकुर और सिंह है, जो अपने आप को क्षत्रिय तो बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इतने बड़े अंधभक्त हैं भाई कि वो अपने ही समाज के लोगों को गालियां देने पर तुले हुए हैं। लेकिन जब ये आंदोलन बहुत व्यापक हो गया तो वह अपनी बात से पलटते हुए भी आ रहा है। पहले मैं सबसे पहले बयान दिखाने जा रहा हूं, पढ़िए। मैंने आपसे वादा किया था मैं वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा और देखिए कैसे गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है क्षत्रिय समाज का, और कौन लोग कर रहे हैं, किसके इशारे पर हो रहा होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। एक है डॉक्टर मोनिका सिंह। अब भाई सिंह है ठाकुर, उन्होंने लिखा जिस बीजेपी के लिए राजपूत लड़के जान छिड़कते थे, विरोध करने पर बीजेपी आईटी सेल ने उन्हें ही मुल्ला, बाबर, मुगल सब घोषित कर दिया है। मुसलमान आपका दुश्मन नहीं, किसी एक मुस्लिम ने आपके लिए गलत नहीं लिखा। भाजपा आईटी सेल ने जैसे आपको मुल्ला बना दिया, ऐसे ही आपसे मुसलमानों से नफरत कराई है। दरअसल क्या हुआ कि क्षत्रिय समाज ने जब विरोध किया
तो हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय तो हैं ही हैं, चाहे वो वैश्य समाज से हैं, तमाम अलग अलग, इसमें से मुसलमानों ने भी कहा कि भाई गलत तो गलत है, कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के खिलाफ। अब तक तो भाई मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली गई, उनका कहना था ये सब नहीं करना चाहिए। भाई वो पीड़ित हैं खुद, वो खुद कहते हैं कि हमारे खिलाफ यही गंदगी उगली जाती है। अब भी देखिए मुल्ला मुल्ला लिखा हुआ, आप बहुत सारी चीज दिखाऊंगा ट्वीट आपको। तो यही बात हुई। अब क्या हुआ कि जो राजपूत विरोध कर रहे हैं अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, उनके खिलाफ ऐसे लोगों को उतार दिया गया। एक है मनोज रुंथाला, अपने आप को मोदी का परिवार बताते हैं। मोदी का परिवार बताते हैं तो किसके समर्थक और किसके प्रशंसक हो सकते हैं, आप समझ जाइए। इन्होंने कहा वो खतना कैंप कहां लगा था जिससे मेरे राजपूत भी मुल्ला हो गए। राजपूत हमेशा सनातन संस्कृति के साथ ही रहेगा। तो सनातन संस्कृति के खिलाफ वाली बात कही। बीजेपी ने ठेकेदारी ली है तो बता दीजिए। राम मंदिर के मुद्दे पर मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के मुद्दे पर कहा गया था कि अशुभ वक्त में शिलान्यास मत करिए, तो ये सनातन का अपमान तो किया ना बीजेपी ने, मोदी जी ने किया ना अपमान। तो सनातन के साथ आप कहां हैं? लेकिन हां, मुसलमान अगर समर्थन किसी का कर देगा तो वो भी मुल्ले हो जाते हैं इनके मुताबिक। ये किस तरह की इनकी मानसिकता है समझ लीजिए। दूसरा देखिए, एक अजीत भारती हैं, उनको लेकर तो कई बयान भी निकल कर आए कि उन्होंने किस तरह से अपने एक इंटरव्यू में क्षत्रिय समाज के लिए बोला था, वो सबके सामने था। इन्होंने एक और ट्वीट किया था, वो पढ़ नहीं सकता, इतना गंदा ट्वीट है वो, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूं क्या क्या लिखा है। काहे बे एल के एफ जो भी जुबीर क्यों ट्वीट क्यों डिलीट किया बे, ये हो वो, मैं पढ़ूंगा नहीं आगे। उसमें एक नीचे लाइन लिखी है, मूल्य राजपूतों को पता कि उसके अपमान पर तू कितना चिंतित हो गया, मूल्य राजपूतों के। ये अजीत भारती जैसे लोग लिखते हैं। इस पर वी सिंह है, उन्होंने कहा अपने एजेंडे और जुबेर के साथ दूरा कुश्ती में बार बार राजपूतों को गैर जरूरी रूप से घसीट रहा है। क्रोनोलॉजी समझो, साले राजपूत इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, अब मुल्ले राजपूत हो गए। 52 को कुछ कह देना मुल्ले राजपूत, भाजपा या इनके एजेंडे का विरोध करना मुल्ले राजपूत, तो फिर तो भाई हैं ही मुल्ले राजपूत। उन्होंने कह दिया अब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बयान क्या है कि सूर्य प्रताप शाही हैं, एक सिंह है, सॉरी शाही, सूर्य प्रताप सिंह है, आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस है। उन्होंने दरअसल वो पहले बीजेपी के खिलाफ ट्वीट किया करते थे, पिछले 1.5-2 महीने से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। अब उनको बाबा में यानी योगी आदित्यनाथ में, बीजेपी में, मोदी में अब नजर आता है सुशासन। पहले सुशासन नजर नहीं आता था 1.5 महीने पहले, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ये मैं भी नहीं जानता। अचानक से सूर्य प्रताप सिंह जी का हृदय परिवर्तन हुआ। तो इन्होंने थोड़े दिन पहले जब ये शुरुआत हुआ था पूरा का पूरा, राजपूत समाज की तरफ से आक्रोश देखने को मिल रहा था, तब राजपूत ऑफ इंडिया नाम से एक ट्विटर हैंडल है, वो लगातार एक एक खबर दिखा रहा था, गुजरात की, राजस्थान की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो भाई साहब सामने आए और क्या लिखा, क्या ये सच्चाई है इस संगठन की जो आपने आपको राजपूत ऑफ इंडिया कहकर ट्विटर अकाउंट चला रहा है? हो सकता है इनका कनेक्शन पाकिस्तान से भी हो। सोचिए आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस, वहां से फंडिंग हो रही हो। क्या यही भ्रमित कर रहे हैं कि राजपूत बीजेपी से नाराज हैं, हिंदू समाज में फूट डाल रहे हैं? इनकी इस संगठन की जांच होना जरूरी है। योगी जी की दृष्टि अभी नहीं पड़ी है इन विधर्मी दुष्टों पर। कोई एक इन्होंने फोटो छाप दिया, चौधरी राजपूताना चौपाल, ये फोटो लगी हुई है। बताया गया कि जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से इन लोगों ने राजपूत ऑफ इंडिया नाम से एक वो बना रखा ट्विटर हैंडल और ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचिए रिटायर्ड आईएएस हैं, ये सूर्य प्रताप सिंह, ये काम करने में जुटे हुए हैं। अब जब इन्होंने देखा कि भाई मेरे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और राजपूत समाज में नाराजगी, मिले होंगे अपने समाज के लोगों से, उन्होंने बताया होगा हकीकत कि राजपूत ऑफ इंडिया जो दिखा रहा है, चाहे वो मुसलमानों ने ट्विटर हैंडल बनाया हो या किसी ने बनाया हो, सच्चाई है, धरातल की सच्चाई। तो भाई का हृदय परिवर्तन फिर हुआ। क्या लिखा, इससे पहले कि जिद पकड़ लें उन्हें मनाना उचित होगा। राजपूत समाज जिद्दी होता है, केवल प्रेम व सम्मान से ही इनका दिल जीता जा सकता है, शक्ति से नहीं। जय राजपूता, पूताना होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने, ये कितने बढ़िया राजपूत हैं समझिए, जय राजपूता लिख दिया ना, राजपूताना होता है शब्द। माफी चाहता हूं सूर्य प्रताप सिंह जी, आप अपनी ही जाति के बारे में शायद अपना समझे, लेकिन कुल मिलाकर ये इन्होंने लिखा है। सवाल ये उठता है कि क्या इस देश के अंदर किसी का समर्थन, अगर ब्राह्मण समाज नाराज चल रहा है और ब्राह्मण समाज के साथ अगर राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज खड़ा हो जाए तो क्या कह दिया जाएगा कि बामन के साथ हो, ये हो ब्राह्मण, ये यही हो रहा है इस देश के अंदर। यही है कि मुसलमान किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, वरना मुसलमान के बाद बता दिया जाएगा कि मुसलमान तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम धर्म परिवर्तन करके बैठे हो। ये गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जितने भी लोग हैं जो अपने आगे मोदी का परिवार लिखते हैं, ऐसे रिटायर्ड आईएएस हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं होता है? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है जो एक गंदगी फैलाने का काम सोशल मीडिया पर करते हैं? हाँ, आप बीजेपी के खिलाफ कुछ लिखकर दिखा दीजिए, यकीन मानकर चलिए, बुलडोजर भी पहुंचेगा, पुलिस भी पहुंचेगी, लड़का जेल जाएगा, आपका घर तोड़ दिया जाएगा। यही काम है इनका। नमस्कार।